गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा सो दैट द ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। यहाँ तीन वेक्टर दिए गए हैं, कह रहा है बताइए ये उनको प्रूव कीजिए कि ये यूनिट वेक्टर हैं। और उसके बाद कहा है कि आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि ये वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ जो वेक्टर दिए गए हैं पहले इसका यूनिट वेक्टर बताने के लिए इसका हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वह यूनिट वेक्टर होगा। तो ऐसा करते हैं, जो भी वेक्टर है सब वेक्टर को मान लेते हैं कि लेट, तो ये सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, वेक्टर ए मान लेते हैं। इस जो पहला वेक्टर है उसको वेक्टर ए मान लिया। 1/7 दिया है और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है। तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 i कैप, उसके बाद 3/7 j कैप, उसके बाद 6/7 और k कैप। तो काम ये करते हैं, इसका देखिए ये वेक्टर ए हो गया, इसको v मान ले, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। तो ठीक है, अभी इसका देखिए, इसको वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वैसे डिनोट किया जाता है और फार्मूला हमारे पास यही है। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म दिया रहता है तो जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 2/7 आएगा, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6/7 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। तो इसको देखते हैं, ये 4 हो गया और ये हो गया 49 प्लस ये हो गया 9, ये हो गया 49 और यहां पर हो गया 36 और ये हो गया 49। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में एलसीएम तो 49 आएगा, उसके जुड़ गया तो 49/49, इससे ये कट गया और 1 आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो ये पता चल गया ना कि ये यूनिट वेक्टर है। तो हम यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये एक तो हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरा भी इस तरह प्रूफ करेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे और उसको भी प्रूफ करते हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद इसका दूसरे वाले को प्रूफ कर रहे हैं। अब जो दूसरा दिया हुआ है इसको हम वेक्टर बी मान लेंगे। लेट वेक्टर बी, जो दूसरा वेक्टर है ये है 1/7, उसके बाद है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ऐसा करते हैं, इसका भी वैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3/7i कैप माइनस 6/7 j कैप और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 k कैप। इस वेक्टर को हमने वेक्टर बी मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यह वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर कीजिए, फिर उसका स्क्वायर सम कीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए। 3/7 हो गया, ये स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस 6/7 हो गया, ये हो गया स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2/7, इसका भी हो गया स्क्वायर। अब इसके बाद इसको देख, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 49 और ये प्लस ये हो गया 36/49 और ये हो गया 4/49। तो ये भी वैसे ही है, ये भी जुड़ जाएगा तो 49 और /49, यानी इसका भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, कट जाएगा 1। तो ये भी प्रूफ हम लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब इसको भी प्रूफ कर देते हैं, तीसरा वाला आप यहां तक कॉपी कीजिए। तीसरा स्टूडेंट्स अब देखते हैं तीसरा वाला जो है, इसको वेक्टर सी मान लेते हैं। वेक्टर सी है 1/7 है और क्या है 6i कैप है और प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप है।
तो ऐसा करते हैं, इसमें 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप और -3/7 के कैप। तो सी वेक्टर सी का भी क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर, इसका भी यूनिट वेक्टर बताने के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा। तो 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस -3/7 का स्क्वायर और फिर इसका 6 का 36 और ये हो गया 49 प्लस 4/49 और प्लस 9/49। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 49/49। तो इसका भी 1 आ गया। तो इस वेक्टर का भी, वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो ये साफ प्रूफ हो गया कि वेक्टर सी इज अ यूनिट वेक्टर। ए भी क्या है कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद कहा है कि आपको ये बताना है कि वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ऐसा करते हैं, अब इसको फिर से इरेज करें तो आगे बताते हैं। वेक्टर्स जो दिए गए हैं, वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये इसको हमें प्रूव करने के लिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि cos थीटा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो ये होता है वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही तो होते हैं। अगर ये 0 आ जाता है तो सब 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। और cos थीटा इज इक्वल टू यहां पर लिखा जा सकता है cos π/2 90 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/2 रेडियन है 90 डिग्री। तो अब दो वेक्टर्स के बीच अगर एंगल 90 डिग्री का आता है तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें यहां पर केवल दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अगर वह 0 आ जाता है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके लिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और वेक्टर जो है वो कैसे है, कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हैं। तो एक तो है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप और डॉट वेक्टर दूसरा बी जो है ये वेक्टर 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट कभी भी कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया रहता है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट जो है ये तो 1 होगा, इसी तरह जे और जे का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा, के और के का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। और आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 बना देगा। इसी तरह जे का अगर हम के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब भी 0 होगा। अगर हम आई जे या आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई और जे तो 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, 2/7 है और ये 3/7 है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 इंटू और यहाँ पर 3/7, तो ये तो हो गया 3/7, ये निकल आया। उसके बाद प्लस अब जे का जे के साथ 3/7 और इसका डॉट नेगेटिव में है 6/7 और उसके बाद फिर आगे प्लस 6/7 और ये हो गया 2/7, क्योंकि आई का डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाता है। अब चलिए अब इसको देखते हैं।
इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 6/7 प्लस माइनस हो गया ये, और ये हो जाएगा 18/7 और 7 स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो या तो 49 लिख लेते हैं। 49 यहां पर भी हो जाएगा 49 और प्लस 12/49। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 और 18 सब्ट्रैक्ट होकर के पूरा ये रिजल्ट जो आएगा 0 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और 12 और 6 18 माइनस 18 मतलब 0/49 यानी 0, टोटल 0 आ गया। तो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर तो एक प्रूफ हो गया। इसी तरह आप सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करने वी और सी पर, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको कॉपी कीजिए, उसको आज हम बताते हैं आगे। स्टूडेंट्स वेक्टर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यहां पर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर बी क्या है? ये है 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप, और सी है 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका भी i के साथ j के साथ k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये तो हो गया 3/7 और इंटू 6/7। उसके बाद ये निकल आया। उसके बाद प्लस देखते हैं, यहाँ माइनस में है तो माइनस 6/7, और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है 2/7 आएगा, और उसके बाद प्लस 2/7 और 2/7 है, और यहाँ पर नेगेटिव में है 3/7। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 18/49, और इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस जगह पर 12, ये हो गया 12/49, और प्लस माइनस माइनस 3 और 2 6/49। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 है, ये कुछ ऐसे आएगा ना, अगर आप पूरा इसको सॉल्व करोगे स्टेप वाइज तो 18 माइनस 12 माइनस 6/49। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 49, और ये पूरा हो गया 0/49। इसका मतलब 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब तीसरा बच गया वेक्टर सी और ए का, इसको भी दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो वेक्टर ए क्या है 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए लिख लिया। वेक्टर सी है 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए i का i के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 2 और कोएफिशिएंट यानी 2/7 इंटू 6/7 प्लस 3/7 और 2/7 प्लस 6/7 आएगा, और इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव 3/7, क्योंकि i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब इसके बाद सीधा वही 12 आया, ये 49 हो गया, इसके आगे 6 हो गया, ये भी हो गया 49, और ये माइनस 18/49। इसके आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 49 आएगा तो ये हो गया 12
प्लस 6 माइनस 18, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर देख, तो 18 माइनस 18 इज अपॉन 49, तो ये हो गया 0 अपॉन 49 का मतलब कितना निकला, 0 निकला। यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर perpendicular to each other, एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।